धनबाद के पूर्व एसपी एवं अशोक चक्र से सम्मानित शहीद रणधीर वर्मा चौक पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें धनबाद डीसी, धनबाद एसपी, धनबाद नगर एसपी और गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। इस शहादत दिवस के अवसर पर जब आज एसपी रणधीर वर्मा के बारे में बतलाया जाता है कि इन्होंने जब बैंक में सुना कि डकैती हो रही है तो ये बिना कुछ सोचे समझे वे बैंक में चले गए थे और जहां पर दो अपराधियों को मार गिराए थे, जिसमें अपराधियों ने भी इन पर गोली चलाई और इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके साथ साथ उसी बैंक में किसी काम से श्यामल मुखर्जी जी गए थे, जिन्हें भी वह विरोध किए उन डकैतों का, तो उन्हें भी गोली मार दी गई थी और वे शहीद हो गए थे। आइए हम इस संबंध में कुछ नेताओं से बात करते हैं। पंजाब से भगोड़े आतंकवादी बैंक में घुसकर लूटपाट हत्या करने के मंशा से घुसे हुए थे। तत्कालीन एसपी रणधीर प्रसाद वर्मा जी बिना कुछ सोचे समझे सीधा बैंक में घुस गए और आतंकवादियों को ललकारने का काम किया। श्यामल चक्रवर्ती का शहादत दिवस है। ये हर साल के भांति मनाया जाता है। श्यामल चक्रवर्ती का शहीद बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक आम आदमी हो के भी वो सरकारी सुरक्षा में अपने आप को निछावर कर दिए। दो लोग वहाँ पर शहीद हुए थे। एक उसमें तत्कालीन वहाँ के जो हम लोग का धनबाद के जो एसपी थे श्रीमान स्वर्गीय आपके रणधीर प्रसाद वर्मा जी, और दूसरे थे ये हमारे आपके श्यामल चक्रवर्ती। तो दोनों ने वो तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए गए, लेकिन उन लोगों का शिकार श्यामल चक्रवर्ती भी हो गए। वो आईएसएफ के कर्मी थे, लेकिन उन्होंने पीछे पीटने दिया और उन्होंने उसके साहस का ये किया, जिसके परिणाम से वो आतंकियों के वो शिकार हो गए। कोविड के कारण जो है पिछले 2 साल से लास्ट 2 साल से, एक तो 2021 में और 2022 में, ये 2 साल कमी है। 2020 तक जो है बहुत बढ़िया से हुआ, और 2020 और 21 और ये 21-22 2 साल जो है कोरोना कोविड को लेकर के इसको थोड़ा सा मतलब सादगी से मनाई गई। और 2023 में था इसमें संगीतमय ढंग से मनाई गई, मगर कोविड को देखते हुए और गाइडलाइन को पालन करते हुए इन्होंने स्थगित कर दी। ऐसे महान पुरुष बहुत कम ही मिलते हैं, और ऐसे जो है शहीद पुरुष जो हुए, ये देश के लिए, धनबाद के लिए गौरवान्वित महसूस करने की बात है। और श्यामल चक्रवर्ती और रणधीर वर्मा जी को हम सच्ची दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। क्या कार्यक्रम क्या है? श्यामल चक्रवर्ती का शहादत दिवस है। ये हर साल के भांति मनाया जाता है। श्यामल चक्रवर्ती का शहीद बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक आम आदमी हो के भी वो सरकारी सुरक्षा में अपने आप को निछावर कर दिए। अपना फैमिली नहीं देखी, कुछ नहीं। वो चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन वो भागे नहीं, अपना ज़िंदगी को निछावर कर दिए। इसलिए हमारा एक डिमांड है केंद्र सरकार से, जो कि इस श्यामल चक्रवर्ती को भी राष्ट्रीय सम्मान दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से रणधीर वर्मा जी को दिया गया है, इनको भी दिया जाए। यही क्या हुआ था वो श्यामल चक्रवर्ती के बारे में? श्यामल चक्रवर्ती एक बैंक डकैती केस में हमारे माननीय एसपी रणधीर वर्मा जी उन्होंने पूछे थे, और वो बैंक में ही थे। एक बैंक का ये होने के नाते उन्होंने कहीं इधर उधर नहीं गए। उन्होंने भी उनको सुरक्षा, बैंक को सुरक्षा करने के लिए अपने जान को निछावर कर दिया। बैंक कर्मी थे। बैंक कर्मी। धन्यवाद। बिरगुना जी, ये बताइए कि जो शहादत दिवस रणधीर वर्मा जी का हर साल मनाया जाता है, इस पर आप आज भी उनका शहादत दिवस है, इस पर आपको क्या कहना है?
आज जो है 3 जनवरी 1991 को बैंक ऑफ इंडिया में पंजाब से भगोड़े आतंकवादी बैंक में घुसकर लूटपाट हत्या करने के मंशा से घुसे हुए थे। तत्कालीन एसपी रणधीर प्रसाद वर्मा जी बिना कुछ सोचे समझे सीधा बैंक में घुस गए और आतंकवादियों को ललकारने का काम किया। जवाबी कार्रवाई में उन्होंने एक आतंकवादियों को वहीं पर ढेर कर दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि ये पंजाब के भगोड़े आतंकवादी हैं और इनके हाथों में जो हथियार था वह AK-56 और AK-47 था। यानी खालिस्तानी आतंकवादी थे। खालिस्तानी आतंकवादी थे और इनके वो अंदाज़ा नहीं था। उन्हें सिर्फ इस बात का अंदाज़ा था कि कोई चोर डकैत होंगे जो बैंक को लूटने की मंशा से आए हुए हैं और शायद एसपी के नाम के डर से वो हथियार डाल देते और पकड़े जाते। लेकिन ऐसा नहीं था। एसपी साहब बहुत हिम्मत वाले व्यक्ति थे और बिना समय गंवाए, बिना फोर्स लिए, मात्र एक बॉडीगार्ड को लिए हुए और उस बॉडीगार्ड के सर्विस रिवाल्वर लेकर आतंकवादियों से मुठभेड़ करने का काम किया, लोहा लेने का काम किया और मरणोपरांत वहाँ शहीद हो गए। ये धनबाद का उस दिन काला अध्याय था कि जवाज एसपी को हम लोगों ने खोया, लेकिन उन्होंने मरते मरते ये संदेश देने का काम किया कि कर्तव्य पहले है। अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पूरे ईमानदारी से उन्होंने पुलिस प्रशासन को एक संदेश देने का भी काम किया है कि कोई भी व्यक्ति जो उच्च पद पर हो, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे वो पुलिस पदाधिकारी हो, सबसे पहला उसका कर्तव्य होता है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना। उन्होंने आज मरते हुए ये संदेश देने का काम किया। इसलिए आज भी कुलांचल की जनता उन्हें भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए रणधीर प्रसाद वर्मा के चौक पर एकत्रित होती है और उनके आदमकद प्रतिमा पर अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और यहाँ की जो पूर्व सांसद, 4 बार की सांसद रही हुई है और पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हुई है, उनकी धर्मपत्नी प्रोफेसर रीता वर्मा जी भी आज के दिन उपस्थित रहकर उन लोगों के साथ मिलकर अपने पतिदेव को श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। और हम लोग खासकर युवा वर्ग है और यहाँ के धनबाद के कुलांचल के लोग आज शपथ लेते हैं कि हमें भी अगर ऐसा मौका मिले देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, तो हमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपनी जान के कुर्बान लगाकर भी वो जज्बा को कायम रखना है जो राष्ट्र हित और देश हित के लिए हो। अच्छा, ऐसा भी बोलो, मतलब ये पहला बार नागरिक या सामान्य सर्विसमैन को अशोक चक्र जो दिए प्रदान किया गया था। इस सेना में तो दिया जाता था, लेकिन इनको तो अशोक चक्र भी पहला प्राप्त हुआ। पुलिस पदाधिकारी ऐसे थे, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पहले थे जो आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी प्राणों की आहुति दिए हैं। इसलिए भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया और इनके नाम का डाक टिकट भी जारी किया। उस समय के एक और IAS ऑफिसर थी, वरना नरनोत या ऐसे कुछ नाम था, उन्हें भी डाक टिकट से में जगह दिया गया, डाक टिकट से सम्मानित किया गया। ये देश का गौरव है, ये कुलांचल का गौरव है कि ऐसे एसपी यहाँ पर जन्म लिए और अपनी प्राणों की रक्षा किए बगैर जनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिवनाथ जी, आपने हमारे RRS न्यूज़ को समय दिया है। अच्छा आज़ाद जी, आज जो हर साल मतलब ये 3 जनवरी को शहादत दिवस रणधीर वर्मा जी का और श्यामल चक्रवर्ती जी को मनाया जाता है, इस पर रणधीर वर्मा जी के बारे में यह भी बोला जाता है कि ये कर्तव्य पथ पर अपने जान को न्यौछावर कर दिए थे। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, इस मामले में कहना है कि आज 32वां वर्ष हो गया है। आज धनबाद के तत्कालीन एसपी रणधीर प्रसाद वर्मा जी को सूचना मिली कि कुछ लोग बैंक में आतंकी लोग घुस गए हैं, उनका मंशा ठीक नहीं है। तो उस वक्त में वो अपने बिना ज़्यादा सुरक्षा के लेके अपने कर्तव्य को निर्वहन करते हुए वहाँ से निकले और रोकने का प्रयास किए, जिसका मुठभेड़ में पता चला कि वो शहीद हो गए। तो उसी के लिए हर वर्ष ऐसे वीर सपूत के लिए लोग यहाँ रणधीर वर्मा में जुटते हैं। और अब श्यामल चक्रवर्ती की जो आप जो बात कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी वीरता का परिचय दिया। वो पीठ चढ़ा के नहीं भागे। तो वो लोग हम लोगों का एसेट है, धनबाद जिला का एसेट है कि धनबाद की भूमि में भी कई वीर लोग यहाँ पर उपस्थित है, जिसका नाम रणधीर प्रसाद वर्मा जी है।
और श्यामल चक्रवर्ती। तो इसी के लिए लोग यहाँ पर जुटते हैं। हम लोग भी आज में श्रद्धांजलि जो ये किए हैं और आपके सामने आज ये कर रहे हैं। तो आज जो इस शहीद के लिए हम लोग आज उनको याद करते हैं, नमन करते हैं तो शहीदों, और प्रेरणा स्वरूप होता है कि जो लोग यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं, उसकी एक प्रेरणा है कि उन लोग भी अपने कर्तव्य का निर्वहन उसी तरह करें जैसे रणधीर वर्मा जी किए थे। अगर ऐसा होने लगे ना तो झारखंड का पूरा स्वर्णिम विकास और झारखंड में जो विधि व्यवस्था के बारे में जो सवाल उठाया जा रहा है उस पर लगाम लग जाएगा। तो हर व्यक्ति अपने जो कर्तव्य का निर्वहन, अपने दायित्व का निर्वहन अगर करते रहेगा तो ये धनबाद जो है, खासकर धनबाद जो है ना, सुंदर धनबाद, स्वच्छ धनबाद और अपराध मुक्त समाज बनने के लिए अग्रसर होगा। क्या कहना चाहेंगे? शहीद रणधीर वर्मा श्यामल चक्रवर्ती एक ऐसे वीर पुरुष है जिन्होंने एक मिसाल काम की है धनबाद के लिए। एक एसपी होते हुए और खुद स्वयं गए वो, उनको पता चला कि बैंक में डकैती हो रही है और उन्होंने कुछ नहीं देखा, अपना सही कर्म का निर्वहन करते हुए उन्होंने वहाँ पहुँचकर और ऐसे स्थिति में उन लोग से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में उन लोग को मार गिराया गया सभी डकैती लोग। उसके बाद वो खुद को शहीद हो गए। तो ऐसे महान पुरुष के लिए हर व्यक्ति, धनबाद के जितने भी व्यक्ति हैं, उनको श्रद्धांजलि उनको देना चाहिए स्वेच्छा से। ऐसे महान पुरुष बहुत कम ही मिलते हैं और ऐसे जो है शहीद पुरुष जो हुए, ये देश के लिए, धनबाद के लिए गौरवान्वित महसूस करने की बात है। और श्यामल चक्रवर्ती और रणधीर वर्मा जी को हम सच्ची दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। और मैं धनबाद वासियों को यह कहना चाहता हूँ कि सभी लोग आके उनको श्रद्धांजलि दें ताकि आगे वीरों का धरती खाली न हो। तो इस प्रकार से ये तो पुलिस तो लोगों का सबक बहुत अच्छा संदेश मिला है कि हम भी ऐसे सच्चे कर्म से अपने काम को करें ताकि जनता सुरक्षित महसूस करे और समाज अच्छी व्यवस्था रहे। समाज अपना पूरा नाम बता देंगे। उमेश कुमार सिंह, भाजपा धनबाद सदर महामंत्री। शंकर शर्मा जी, अच्छा आप रणधीर वर्मा सोसाइटी का जी कार्यकर्ता हैं, जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहिए रणधीर वर्मा जी ने अपना कर्तव्य और प्रामाणिकता के साथ बैंक लूटने से बचाया। और इन्होंने एक सबसे बड़ी नई बात है कि असैनिक में आज अशोक चक्र सबसे पहला इनको मिला। और एक और नई बात है कि पुलिस अकादमी हैदराबाद में रणधीर वर्मा सोसाइटी के नाम से, रणधीर वर्मा जी के नाम से एक गैलरी बना हुआ है। और पूरे देश भर में जो है पुलिस अकादमी इस पर गर्व कर रहा है। और IPS लोगों के लिए ये एक प्रेरणा है और पुलिस जनों के लिए एक प्रेरणा है। ऐसा अब देखा जा रहा है, आप सोसाइटी के आदमी हैं कि अब धीरे धीरे जो पहले जितने लोगों में उत्साह रहता था, अब ऐसा क्या कारण है कि इतना कमी लोगों में आ रहा है, रुझान कम हो रहा है? हाँ, एक तो सबसे पहले कोविड के कारण जो है पिछले 2 साल से, लास्ट 2 साल से, एक तो 2021 में और 2022 में, ये 2 साल कमी है। 2020 तक जो है बहुत बढ़िया से हुआ। और 2020 और 21 और ये 21-22 2 साल जो है कोरोना कोविड को लेकर के इसको थोड़ा सा मतलब सादगी से मनाई गई। और 2023 में था इसमें संगीतमय ढंग से मनाई गई, मगर कोविड को देखते हुए और गाइडलाइन को पालन करते हुए इन्होंने स्थगित कर दिया कार्यक्रम, इसका संगीत कार्यक्रम का। बहुत बहुत धन्यवाद हरिशंकर जी। थैंक यू।